बिहार में पैक्स चुनाव के पहले चरण का परिणाम आने के साथ ही एक बड़ी घटना हो गई। नालंदा में चुनाव जीतने के बाद पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजयी हुए शिवचरण प्रसाद को गोली मार दी गई। अच्छी बात ये रही कि इस हमले में शिवचरण बाल बाल बच गए। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में एक आरजेडी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जीतने के बाद शिवचरण घर वापस आए, तभी लगभग 50 बदमाश उनके घर पहुंच गए और मारपीट करने के बाद उनको गोली मार दी। इस मामले में मुख्य आरोपी आरजेडी नेता विजय गोप उर्फ विजय मुखिया को गिरफ्तार किया गया। आरजेडी नेता का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद हर्ष फायरिंग में अपने ही लोगों की तरफ से चली गोली शिवचरण को लगी। आरोपी विजय मुखिया आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। उन्हीं का गोली वो लगा है पैर में। 500 के बीच में कोई आदमी रहेगा तो उसको एक आदमी कोई जाके गोली मार सकता है? जांच का विषय है। हम तो एसपी साहब से जांच का विषय मानते हैं कि एसपी साहब अपने स्तर से जांच करवा लें। तो क्या लग रहा है कि फंसाने के साथ? हाँ, ये तो हम लोग जैसे पैक्स का चुनाव था तो हम लोग जो अभी हार गया दिलीप साहब की तरफ हम लोग मतदान करवा रहे थे। इसी के चिड़ियाल वो ऐसा किया है कि विरोध किया। आप पर जो आरोप लगाया गया क्या कुछ कहेंगे? ये आरोप जो लगाया गया है कि गोली मारने का मेरे ऊपर, तो हम गोली मार के हम घर में बैठे रहेंगे। एसपी साहब ने हमको घरे से बुला के लाए तो हम जो गोली मारेगा वो घर में बैठा रहेगा। हमको तो जानकारी मिला तो हम सबको मना किए भी, कहा झगड़ा कर रहा है। दूसरी ओर मोतिहारी के रामगढ़वा प्रखंड के बेला पैक्स चुनाव में जिला प्रशासन की भारी सुरक्षा व्यवस्था के तामझाम के बीच 118 फर्जी वोटिंग हो गई और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला तब सामने आया जब बेला पैक्स चुनाव के मतगणना को लेकर बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई। बेला पैक्स चुनाव में कुल 1135 वोट पड़े थे, लेकिन जब मतपेटी से बैलेट पेपर निकाले गए तो 1252 बैलेट पेपर निकले, यानी 118 बैलेट पेपर ज्यादा। इसके बाद तो वहां मौजूद सभी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। फिर बेला पैक्स की काउंटिंग स्थगित कर दी गई और वरीय अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। वज्रगृह को सील करके पुलिस की तैनाती की गई। सवाल ये है कि चुनाव में इतने सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद 118 फर्जी वोट कैसे पड़ गए। पैक्स के तीसरे चरण का चुनाव शुक्रवार 29 नवंबर को होना है। इस चरण में पीरपैंती, जगदीशपुर और खरीक में वोटिंग होगी। इसके बाद इसी दिन शाम को मतगणना होने के बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। नालंदा से मोहित पंडित और मोतिहारी से अमरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।